हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। जितने भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अभी तक हुए हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है जो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972, यानी जो पहला पर्यावरण संरक्षण से शिखर सम्मेलन हुआ वो 1972 में हुआ। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सा पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था, तो वो था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972, जिसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 5 से 16 जून 1972 के दौरान किया गया। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करते हुए विश्वव्यापी समस्या का निदान करना था। सभी देशों के विशिष्ट जीव जंतुओं और पौधों से संबंधित संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने और इसके लिए पर्यावरण विभाग के गठन का सुझाव दिया गया। इस सम्मेलन में 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना की गई। इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। UNEP का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में स्थित है। 2021 में मेजबान देश UNEP का पाकिस्तान है। इसी सम्मेलन के बाद प्रोजेक्ट टाइगर 1973 कार्यक्रम चलाया गया था। जो दूसरा सम्मेलन हुआ वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 16 सितंबर 1987 को प्रारंभ किया गया। मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित एक स्थान है। ओजोन परत को हम O3 के भी नाम से जानते हैं। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। इसमें पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कारक पर प्रतिबंध लगाया गया, जैसे CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। इसे ही फ्रेयान कहा जाता है। इसका उपयोग फ्रिज में शीतलक के रूप में किया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण ही 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। जो हमारा तीसरा सम्मेलन हुआ पर्यावरण से संबंधित वो था पृथ्वी सम्मेलन। इसी रियो डी जेनेरियो सम्मेलन भी कहा जाता है। प्रारंभ 1992 में किया गया और एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए लाया गया। यह सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी रियो में हुआ। इसी सम्मेलन में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ही UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन टू क्लाइमेट चेंज की स्थापना की गई। UNFCCC की स्थापना 1994 में की गई। इसका मुख्यालय ओन, जर्मनी में स्थित है। UNFCCC की बैठक को COP जिसे बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। COP का पहला जो सम्मेलन हुआ वो 1995 में बर्लिन, जर्मनी में हुआ और जो 26वां हुआ वो 2021 में हुआ ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। 2015 में COP 21 का आयोजन पेरिस में हुआ था। अब हम देखेंगे जो अगला हुआ है। अब हम अगले पे चर्चा करेंगे। जो हमारा चौथा प्रोटोकॉल हुआ था वो था क्योटो प्रोटोकॉल। भूमंडलीय तापमान के नियंत्रण के संबंध में 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ था। जो क्योटो है वो जापान में स्थित एक नगर है। इसमें ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की मात्रा को कम करने के लिए यूरोप के प्रत्येक देश, अमेरिका, जापान, चीन, इसमें भारत, रूस, ब्राज़ील आदि देशों को कहा गया। लक्ष्य प्राप्त करने का वर्ष 2012 निर्धारित किया गया। 16 फरवरी 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ। न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है जिसने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर कार्बन टैक्स का प्रावधान किया है। और विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित है। स्वीडन विश्व का पहला देश है जहां बायोगैस के आधार पर रेलगाड़ी चलाई गई। और अब हम बात करेंगे पाँचवा नंबर की। तो पाँचवा नंबर जो है वो जोहान्सबर्ग स्थित शिखर सम्मेलन। यह विशेष रूप से सतत विकास पर आयोजित एक वैश्विक शिखर सम्मेलन था। यह सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसे पृथ्वी 10 सम्मेलन भी कहा गया। इसमें पृथ्वी सम्मेलन 1992 में दिए गए एजेंडा 21 के कार्यक्रम को
10 वर्षीय समीक्षा थी। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, जो जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण हेतु अनिवार्य व समयबद्ध रूप से लागू करने पर बल दिया गया। जैव विविधता गैर परंपरागत ऊर्जा का लक्ष्य वर्ष 2015 निर्धारित किया गया। और जो 6वां और महत्वपूर्ण है वो है रियो+20 सम्मेलन। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में 22 जनवरी 2012 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन, इसको बोला जाता है UNCSD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आयोजित किया गया। पृथ्वी 20 सम्मेलन में द फ्यूचर वी वांट नामक मसौदा प्रस्तुत किया, जिसमें सतत विकास, जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समानता आदि विषयों पर विचार किया गया। भारत ने इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। हरित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें विश्व के सभी देशों द्वारा सार्वजनिक और निजी निवेश करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि कार्बन उत्सर्जन व उससे होने वाले प्रदूषण की मात्रा में कमी आए। तो वीडियो देखना, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।